ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 26 अगस्त 2024 है और आज हम परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। और इस महावाक्यों की मुरली की विशेषता ये है कि मेरे बाबा इसे परम धाम से आते हैं हमें सुनाने के लिए, हमें इसकी शिक्षा देने के लिए। तो इस ज्ञान को, इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए क्या हम देह भान से अलग होकर नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं ना। तो अपने इस देह भान से अलग होकर बिल्कुल इत्मीनान से, प्रेम से हाथों में मुरली लेकर स्वयं से जरूर पढ़ना है, ताकि परमपिता परमात्मा का सम्मुख अनुभव करते हुए मुरली हमारे भीतर, हमारी आत्मा तक पहुँचे। उस अनुभव में रहेंगे हम, ताकि हमारा मन, बुद्धि और संस्कार तीनों सीधा सीधा प्रभावित हो, सीधा सीधा हम आसुरी संस्कारों से बहुत तेजी से दैवी संस्कारों में परिवर्तन कर लें। क्योंकि वक्त बाबा कह रहे हैं बहुत कम है, सब इंतज़ार कर रहे हैं हमारी तैयारी का। तो हमें तैयारी भी जल्दी जल्दी करनी चाहिए ना। तो इस आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होने के लिए सबसे सरल विधि क्या है? अपने स्वमान में स्थित होना। और आज के लिए स्वमान है, मैं बेहद की वैरागी आत्मा हूँ। इस लौकिक दुनिया से, किसी भी चीज़ से कोई सरोकार नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज़ मेरे पास है या नहीं है, मुझे उसकी ज़रूरत है। ये एहसास मन से हट जाए, वही है वैरागी। फिर चाहे वो व्यक्ति हो, कोई गुणवत्ता हो, कोई साधन हो, कुछ भी हो, मैं सबसे वैरागी आत्मा हूँ। तो स्वाभाविक तौर पर हम परमपिता परमात्मा से जुड़ेंगे। तो ये आज का स्वमान का ये तख्त इतना श्रेष्ठ है कि इस तख्त पर आज विराजमान रहते हुए चलते हैं मधुबन। इस आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, और साथ ही साथ अपने संबंध संपर्क की हर वो आत्मा जिनके साथ हमारे कर्मों का हिसाब किताब जैसा भी हो, सरल हो, जटिल हो, हर तरह की आत्मा को आवाहन करना है और उन्हें निमंत्रण देना है कि वो भी वहाँ पहुँचे, मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर। और जब हम आवाहन करेंगे तो कुछ आत्माओं को तो विशेष तौर पर, निजी तौर पर उन्हें निमंत्रण देंगे, आवाहन करेंगे, लेकिन बाकी सारी आत्माओं को हम उनके समूह के रूप में आवाहन करेंगे। और जब हम मधुबन की धरा पर चलेंगे और बाबा से लाड प्यार ले रहे हैं, और जब हम मुरली सुनने के लिए हिस्ट्री हॉल पहुंचते हैं, तो वहां हम किसी एक दो आत्माओं को याद नहीं करना है। वहाँ बस वो एक समूह है जो मेरे पीछे पीछे चल रहा है, हमें इसी एहसास में रहना है। क्योंकि अगर हम वहाँ किसी व्यक्ति विशेष, किसी आत्मा विशेष के ध्यान में रह गए, तो फिर हम परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ हमें उन्हें सेवा के, मनसा सेवा के रूप में उन्हें हम लेकर चल रहे हैं, तो उन्हें बस एक समूह के रूप में हमें महसूस करना है कि पीछे पीछे पूरा एक समूह आ रहा है और वो मेरे पीछे आकर बैठ गया। हमें उसमें से किसी भी आत्मा विशेष की याद में नहीं जाना है। तो ऐसी शुभ भावना और शुभ कामनाओं से भरपूर होकर चलते हैं मधुबन। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मन की गति से एक क्षण से भी कम समय में पहुंच गया हूं मधुबन। मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर मैं ये महसूस कर रहा हूं कि जिन जिन आत्माओं को मैंने आवाहन किया था, वो सारी आत्माएं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित हैं। क्योंकि स्थूल रूप से कहीं आने जाने में और कौन कहाँ है इसका बहुत फ़र्क पड़ता है और इससे बहुत विघ्न आते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से किन्हीं को भी आवाहन करने में और उनके वहाँ पहुँचने में
कोई बाधा नहीं, कोई विघ्न नहीं, हर आत्मा उपस्थित है। और इन सारी आत्माओं के साथ एक समूह में मैं आत्मा अब पांडव भवन के द्वार से भीतर प्रवेश करता हूँ। जैसे ही हम पांडव भवन के द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं, सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर जो ये संदेश देती है कि स्वर्ग आ रहा है और नरक जा रहा है। इस संदेश को भीतर धारण करते हुए अपने इस कलयुगी संस्कारों को, विकारों को बाहर छोड़ने का प्रयास करते हुए हम पूरी तरह से अपने अनादि स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का प्रयास करते हुए चलते हैं भीतर। तो ऐसे में मैं आत्मा जब अपने पूरे समूह के साथ अंदर आता हूँ तो ये महसूस करता हूँ कि हमारे सारे विकार मुझ आत्मा के और मुझ आत्मा के संबंध संपर्क में के साथ आई जो भी आत्माएं हैं, सबके विकार मानो द्वार के बाहर ही छूट गए और हम अपने एकदम अनादि स्वरूप में, बिल्कुल शुद्ध स्वरूप में भीतर आ गए हैं। और इसी शुद्ध स्थिति में स्थित रहते हुए हम पहुंच जाते हैं बाबा के कमरे में। जैसे ही मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ पहुंच जाता हूं बाबा के कमरे में, तो आज मेरे बाबा अपने कमरे में अपने बिस्तर पर बैठे हैं और मानो मुझ आत्मा का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही मैंने भीतर प्रवेश किया, बाबा ने कहा, आओ आओ मेरे बच्चे, बड़ी देर लगा दी आने में। बाबा की ये मीठी पुकार सुनकर मैं आत्मा दौड़े दौड़े जाकर बाबा के बिल्कुल सम्मुख एकदम निकट में बैठ जाता हूँ और उनकी गोद में अपना सर रख देता हूँ। और मेरे बाबा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मेरे सूक्ष्म शरीर के सर पर हाथ फिराते हैं। मुझे प्यार कर रहे हैं मेरे बाबा। बाबा का ये प्यार इतना अनूठा है और सूक्ष्म शरीर के साथ ये अनोखी विशेषता है कि मुझ आत्मा के साथ आई जितनी भी आत्माएं हैं, हर एक यही अनुभव कर रहा है कि बाबा ने उसे अपने गोद में बिठाया है और उसे लाड प्यार कर रहे हैं। बाबा का ये प्यार पाकर ना हम अपने लौकिक जीवन में होने वाले किसी भी दुख से मिलने वाले दर्द को एकदम से भूलने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंग्रेजी दवा खाने पर कोई दर्द गायब हो जाता है, ऐसे ही मेरे बाबा का ये प्यार हमारी भावनात्मक चोटों के दर्द को एकदम से हर लेता है। और जब हम अपने इस दर्द से, इस दुख से उबरते हैं तो अपने जीवन को बिल्कुल अलग नज़रिए से देख पाते हैं, साक्षी दृष्टा होकर देख पाते हैं। क्योंकि जब तक दर्द में होते हैं हम दर्द से बाहर, दर्द से अलग ना कुछ देख पाते हैं, ना सुन पाते हैं और ना समझ पाते हैं। इसलिए जब बाबा का लाड प्यार पाकर हम अपने दर्द से मुक्त होते हैं तो अपने जीवन को, उसमें कर्मों के हिसाब किताब को, आत्मा के इस भान को महसूस कर पाते हैं कि मैं वास्तविक तौर पर शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ये स्मृति आती है और अभी मैं पतित दुनिया में पतित विकारों से घिरा हुआ हूँ, ये एहसास होता है तो हम पावन बनने के लिए उत्सुक होते हैं और उस तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं और इसी से हमारा स्वदर्शन चक्र फिरने लगता है। और इस स्वदर्शन चक्र को जब हम फिराते हैं तो कहीं कहीं पर जाकर हम थोड़ा उलझने लगते हैं, मूंझ पड़ते हैं।
उसके लिए मेरे बाबा शिक्षक रूप में अपनी कुटिया में विराजमान है, जो हमें हमारी भाषा में हमारे जीवन में आने वाले विघ्नों को एकदम स्पष्ट करके बतलाते हैं। यूँ तो बाबा पहले से ही जब हम आत्माभिमानी स्थिति में रहकर मुरली का अध्ययन करते हैं ना, तो हमें जीवन में आने वाली हर बात बिल्कुल ऐसे लगने लगती है कि जैसे पता हो। इतना सुंदर तरीके से बाबा बातें बतला देते हैं। लेकिन तभी भी जब वास्तविक तौर पर सामने आ जाती है समस्या, तब हम थोड़ा सा मूंझते हैं। अगर हम अच्छी स्थिति में नहीं हैं तो बाबा से पूछते हैं। तो जब बाबा से पूछते हैं, उन जगहों पर उलझते हैं, मूंझते हैं, तो बाबा वहाँ फिर से बड़े प्यार से उसका उत्तर देते हैं। तो बाबा से ऐसे किसी भी उलझन को सुलझाने के लिए चलते हैं बाबा के कमरे से निकलकर बाबा की कुटिया की ओर, क्योंकि बाबा अपने कमरे में पिता रूप में हमें लाड प्यार देते हैं, लेकिन जो भी उलझने हैं उसको सुलझाने के लिए वो शिक्षक रूप में उपस्थित रहते हैं। तो बाबा की कुटिया में हम आते हैं, जहाँ बाबा शिक्षक रूप में उपस्थित हैं, और यहाँ पर बाबा के सम्मुख हम जैसे ही आते हैं तो बाबा पत्र लिखने में तो व्यस्त थे, लेकिन मुझ आत्मा और मुझ आत्मा के साथ आई संबंध संपर्क की सारी आत्माओं का वहाँ उपस्थित होने पर बाबा ने नज़रें उठाकर हम सभी आत्माओं को दृष्टि दी, और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ जब हमारी दृष्टि भी बाबा से मिलती है तो बाबा नज़रों से निहाल कर देते हैं। दिल का हर हाल पढ़ लेते हैं बाबा, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी बात, जो भी बात हो, बस खुले दिल से हम बाबा के सम्मुख उपस्थित होते हैं और बाबा हमारे दिल की हर बात सुन लेते हैं। और जो आत्माएं संबंध संपर्क की हर वो आत्मा जिनका थोड़ा दिल खुला है, जो स्वाभाविक तौर पर जो कहते हैं ना भोले भाले हैं, उन सारी आत्माओं का भी बाबा दिल पढ़ लेते हैं और उनके लिए अपनी मुरली में उस पर चर्चा भी करते हैं। तो और जिनका जो भी थोड़ा विमुख है, जो अभी थोड़ा दिल उनका बंद है, उन आत्माओं को बाबा तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, लेकिन दिल का हाल ऐसे तो बाबा पढ़ लेते हैं, लेकिन जब खुले दिल से हम पहुंचते हैं ना, तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है कि दिल में कुछ बात बची ही नहीं। हर बात के लिए बाबा मुरलियों में उसको समाहित कर देते हैं। तो ऐसे ही आज की मुरली में बाबा हमारे दिल की बातों को और वो अपने दिल की बातों को भी बताते हैं, जिसमें हमारे आने वाले जीवन में जो बातें होने वाली हैं उसका इशारा देते हैं, उसके बारे में हमें बतलाते हैं। हमें कैसे अपने उच्चतम स्थिति तक पहुंचना है, इसकी चर्चाएं करते हैं, इसकी शिक्षा देते हैं। तो शिक्षाओं से भरे और बाबा के प्यार से परिपूर्ण इस मुरली के साथ बाबा मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर मुझे लेकर चलते हैं हिस्ट्री हॉल की तरफ। और मेरे बाबा का इस तरह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ ले चलना मेरे लिए हजारों लाखों सुखों से भी ऊपर का ये सुख है कि भगवान मेरा हाथ पकड़े हैं और मुझे अपने साथ लेकर चल रहे हैं। इससे बड़ा श्रेष्ठ भाग्य और क्या। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। और ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव करते हुए अब मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ, जिनको भी यही अनुभव हो रहा है कि भगवान ने उनका हाथ पकड़ा है और उन्हें अपने साथ लेकर चल रहे हैं, इसका प्रभाव उनके लौकिक जीवन पर भी पड़ता है। अगर वो कहीं इधर उधर भटक रहे हो तो उनको एक श्रीमत मिलने लगती है, उनको ज्ञान की बातें अच्छी लगने लगती हैं। तो ऐसे ही बाबा का इस साथ का अनुभव करते हुए जब हम पहुंचते हैं हिस्ट्री हॉल,
तो वहाँ मम्मा पहले से विराजमान है और वो वीणा बजा रही हैं। मम्मा के इस वीणा की धुन से पूरा वातावरण पवित्रता के प्रकंपनों से बिल्कुल जागृत अवस्था में है। और उस वातावरण में प्रवेश करते ही मुझ आत्मा के साथ आई संबंध संपर्क की हर एक आत्मा की पवित्रता के संस्कार एकदम से सक्रिय होने लगते हैं। और इस पवित्र वातावरण में एक तरफ बाबा विराजमान हो जाते हैं और उन मम्मा बाबा के सम्मुख मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ विराजमान हो जाता हूँ और मम्मा के वीणा की धुन में परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाते हैं। और अब अध्ययन करते हैं इस पवित्र वातावरण में पवित्रता के उच्च प्रकंपनों की अनुभूति में परमात्मा के सम्मुख मुरली का करते हैं अध्ययन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बड़े बाबा तुम बड़े आदमियों को ज़्यादा मेहनत नहीं देते, सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अल्फ और बे। बाबा तो बड़े हैं लेकिन यहाँ लौकिक जगत में कोई बड़ा आदमी तो नहीं होगा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं, रूहानी पिता का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें ही बाबा को मज़ा आता है? बाबा का कोई कर्तव्य है जिसमें बाबा को मज़ा भी आता है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, रूहानी पिता का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। बाबा को पावन बनाने में ही मज़ा आता है। बाबा आते ही हैं बच्चों को सद्गति करने, सबको सतोप्रधान बनाने, क्योंकि अब घर जाना है। सिर्फ ये पाठ पक्का करो, हम देह नहीं आत्मा है। बस यही अभ्यास तो करना ही है दिन भर। इसी पाठ से बाबा की याद रहेगी और पावन बनेंगे। हाँ जी बाबा। ओम शांति। रूहानी पिता बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाबा को भी मज़ा आता है तुम बच्चों को पवित्र बनाने में, इसलिए कहते हैं पतित पावन पिता को याद करो। बाबा को भी याद कराने में मज़ा आता है। बाबा भी बच्चों की याद में रहते हैं और बच्चे भी जब बाबा की याद में आते हैं ना तो बाबा को मज़ा आता है। सर्व का सद्गति दाता वो एक पिता है और कोई नहीं है। ये भी तुम अभी समझते हो कि अब घर जाना है ज़रूर। पुरुषार्थ ज़्यादा करने के लिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा ज़रूरी है। याद से ही पावन बनेंगे। फिर है पढ़ाई। पहले अल्फ पिता को याद करो, पीछे ये बादशाही जिसके लिए तुमको निर्देश देते हैं। पहले तो पिता को याद करना है, बादशाही को याद नहीं करना है। पहले पिता की याद में जाएंगे, फिर वो सब तो अपने आप आएगा। उसके लिए कुछ चिंता नहीं करना है, उसका ना कुछ याद करना है, ध्यान करना है कैसा होगा, क्यों होगा। तुम जानते हो 84 जन्म कैसे लेते हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, सीढ़ी नीचे उतरना होता है। अब फिर सतो प्रधान बनना है। सतयुग है पावन दुनिया, वहाँ एक भी पतित नहीं। सतयुग में ये बातें होती नहीं। मूल बात है पावन बनने की। अभी तो पवित्र बनो तब ही नई दुनिया में आएंगे और राज्य करने के लायक बनेंगे। सबको पावन बनना ही है, वहाँ पतित होते ही नहीं। जो अभी सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। मूल बात ही एक है, बाबा को याद करने से सतोप्रधान बनना है। बाबा कोई ज़्यादा मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बस खुद को आत्मा समझेंगे, इस भान को महसूस करने लग जाएंगे। बस बार बार कहते हैं पहले ये पाठ पक्का करो, हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं। बस बड़े आदमी ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, 2 अक्षर में ही सुना देते हैं। बड़े आदमी को तकलीफ नहीं दी जाती है,
तुम जानते हो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लगे हैं? 63 जन्म नहीं कहेंगे, 84 जन्म लगे हैं। पहला जन्म से थोड़ा थोड़ा क्षण दर क्षण कम होते गया। ये तो निश्चय है ना कि हम सतो प्रधान थे, स्वर्गवासी अर्थात सुख धाम के मालिक थे। सुख धाम था जिसको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। थे वो भी मनुष्य, सिर्फ दैवी गुण वाले थे, उनकी गुणवत्ता दैवी गुणों से युक्त थी। इस समय है आसुरी गुण वाले मनुष्य। ये तो शास्त्रों में लिख दिया है कि असुरों और देवताओं की युद्ध लगी, तब देवताओं का राज्य स्थापन हुआ। अब ये शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि देवी देवता और असुर लोग का लड़ाई हुआ, और जब देवता जीते तब उनको राज्य मिला। ये तो बाबा समझाते हैं, तुम पहले असुर थे, बाबा ने आकर ब्राह्मण बनाए, ब्राह्मण से देवता बनाने की युक्ति बताई है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि आसुरी जो थे ये एक तरह से कहें तो अगर है भी तो वो अंतर मन में यही तो होता है। विकार एक तरफ से आता है, एक तरफ से हमारा बाबा का ज्ञान आता है और हम लड़ाई में लग जाते हैं। देवताओं के लिए कहा जाता है अहिंसा परमो धर्मा, तो हिंसक लड़ाई जो दिखाते हैं वैसा थोड़ी था। तो देवता कभी लड़ाई थोड़े ही करते हैं, हिंसा की बात हो ना सके। अंदर में भी क्या होता है, विकार अपना खूब प्रचंड रूप दिखाता है, और ज्ञान की बात एकदम बस शांत रूप से उसको शांत करने, अगर हमारा ज्ञान में शक्ति है तो उसको शांत कर पाते हैं, और नहीं हो पाती है, हमारा ज्ञान भी अभी बहुत ऊपर का रहता है, तो फिर वो उसको शांत नहीं कर पाता है। सतयुग में दैवी राज्य में लड़ाई कहाँ से आई? सतयुग के देवता यहाँ आकर असुरों से लड़ेंगे या असुरी वहाँ देवताओं के पास जाकर लड़ेंगे? दोनों में तो कोई बात नहीं होगा। ना सतयुग से देवता आएंगे यहाँ लड़ने के लिए, और न यहाँ का असुर जाएंगे वहाँ लड़ने के लिए, तो ये हो नहीं सकता। ये है पुरानी दुनिया, वो है नई दुनिया। तो यहाँ परिवर्तन जो कर रहे हैं बाबा, बस वही युद्ध का बात हुआ होगा। फिर लड़ाई कैसे हो सकती है? तो इसलिए लड़ाई जो जिस तरह का दिखलाते हैं, जिस तरह का हमने सुना हुआ है, देखा हुआ है नाट्य रूपों में, टीवी वगैरह में, तो वैसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य जो सुनते हैं वो सत्य सत्य कहते रहते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में बस यही है कि जो सुनाया जा रहा है सब सत्य है। हाँ भाई, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत हम कह देते हैं। कोई की बुद्धि में नहीं चलता, मतलब सब कोई बस एक ही बात, हाँ सत्य है, सत्य है, हाँ सत्य है, कोई की बुद्धि में नहीं चलता। बाबा कहते हैं बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, बुद्धि पूरा पत्थर का हो गया है। कलयुग में पत्थर बुद्धि, सतयुग में पारस बुद्धि होते हैं। राज्य ही पारसनाथ का है, यहाँ तो राज्य है ही नहीं, ये तो प्रजा का प्रजा पर राज्य चल रहा है। द्वापर के राजाएं भी अपवित्र थे, रत्न जड़ित ताज था, लाइट का नहीं, अर्थात पवित्रता नहीं थी। द्वापर में तो राजा लोग था, अभी तो खैर बाबा कहते कोई राजा है ही नहीं, उस समय राजा था, लेकिन वो फिर उसमें पवित्रता की जो लाइट का ताज होता है वो खत्म हो गया था। वहाँ सब पवित्र थे, और जब सतयुग की बात करते हैं तो वहाँ तो सब पवित्र थे। इसका मतलब ये नहीं कि लाइट कोई ऐसे ऊपर से खड़ी रहती है, नहीं, चित्र में पवित्रता की निशानी लाइट दिखाई। चित्र बनाने में पवित्रता को दिखलाना तो उसको थोड़ा लाइट देखते हैं ताकि लगे, लेकिन वास्तव में बाबा कहते हैं थोड़ी कोई लाइट लेके वहाँ पर खड़ा रहेगा। इस समय तुम पवित्र बनते हो, और अभी हम जो पवित्र बनेंगे तो पवित्रता अपने आप में इतनी चमक वाली चीज़ होती है ना, हमारी गुणवत्ता को ये सब निखार देती है ना, कि लगता है कि चमक रहा है, लाइट फेंक रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो लाइट के रूप से उसको दिखाया जाता है, कि जो सतयुग के राजा रहेंगे उनके ताज से लाइट निकलता रहेगा। तो वैसा लाइट वाला बाबा कहते हैं वो लौकिक में उन चीज़ों में हमें नहीं फंसना है, बुद्धि को वहाँ नहीं फंसाना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि इस समय तुम भी पवित्र बनते हो, और वही पवित्रता हमें अभी इस समय अपनानी है। तुम्हारी लाइट कहाँ है ये तुम जानते हो। बाबा से योग रख पवित्र बनते हैं, वहाँ विकार का नाम नहीं। विकारी रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। यहाँ रावण दिखाते हैं ये सिद्ध करने के लिए कि अभी रावण राज्य है।
लौकिक में जैसे किसी का शासन हो और वो उसको पसंद नहीं करती है जनता, तो क्या करते हैं, उसी का पुतला जलाते हैं ना, कि हमको फलना का राज्य पसंद नहीं आ रहा है, उसका पुतला जलाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं कर रहे हैं ना रावण जला के, रावण का राज्य है, रावण का पुतला जला रहे हैं कि हमको रावण का राज्य पसंद नहीं है, लेकिन पहचान नहीं रहे हैं। लौकिक में तो पहचानते हैं कि हाँ फलना ये है, यहाँ पहचान नहीं रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि रावण को हर वर्ष जलाते हैं परंतु जलता ही नहीं है, तुम उन पर विजय पाते हो, फिर ये रावण होगा ही नहीं। जब रावण पर विजय सचमुच में पा लेंगे, जैसे वो गद्दी से उठ जाए, हट जाए, तो फिर थोड़ी ना, फिर तो ख़त्म हो गया ना, फिर तो दूसरा राजा बनता है। तो वैसे ही रावण ख़त्म हो जाएगा तो फिर ख़त्म कहानी ना, फिर उसको जलाते रहने का काम थोड़ी है, परंपरा की चीज़ थोड़ी है। तुम हो अहिंसक, तुम्हारी विजय योग बल से होती है, और हमें कौन सा काम करना है, योग बल से। कोई भी काम हिंसक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं है, सब भीतर की शक्तियों से होगा। याद की यात्रा से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सब विकर्म विनाश होने हैं। जन्म जन्मांतर अर्थात कब से, विकर्म कब से शुरू होते हैं, पहले पहले थे तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए हो। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में 2 कला कम हो जाती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। अब मूल बात है बाबा को याद कर सतो प्रधान बनना है। जो कल्प पहले सतो प्रधान बने थे वहीं बनेंगे, आते रहेंगे। नंबरवार तो होते हैं, फिर नाटक अनुसार जब आएंगे तो भी नंबरवार ऐसे ही आएंगे। अभी भी जो ज्ञान में आने वालों के बच्चे हैं, जो नए नए बच्चे आते जा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं वो भी आएंगे, लेकिन उनका जो पद है ना, उसके हिसाब से उनका पुरुषार्थ पकड़ लेगा। तो अनुसार आएंगे भी तो भी नंबरवार ऐसे ही आएंगे, आकर जन्म लेंगे। नाटक कितना विचित्र बना हुआ है, वो पीछे से भी आएंगे ना तो धड़ाधड़ पकड़ने लगेंगे। इसको जानने के लिए भी समझ चाहिए। जैसे तुम नीचे उतरे हो, अब फिर चढ़ना है, धीरे धीरे तो नीचे उतरे हैं लेकिन चढ़ना एकदम सीधे है। नंबरवार ही पास होंगे, फिर नंबरवार नीचे आएंगे, पास होने में भी नंबरवार, नीचे आने में भी नंबरवार। तुम्हारा परम उद्देश्य है सतो प्रधान बनने की। सब तो पूर्ण पास नहीं होते हैं, सब कोई 100 नंबर तो थोड़ी लाएगा, 100 अंक से फिर कम कम होते जाते हैं, इसलिए बहुत पुरुषार्थ करना है। किसी को 100, किसी को 99, 98, तो इस तरह का नंबर में तो लगा रहेंगे ही सब। इस पुरुषार्थ में ही फेल होते हैं, और इस पुरुषार्थ का ये जो समय है ना, इसी में बाबा कहते हैं कि फेल होते हैं। सेवा करना तो सहज है, म्यूजियम में तुम किस रीति समझाते हो उससे हर एक की पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है। म्यूजियम में आप जब समझाते हैं ना, बाबा कहते हैं, तो उसी में मालूम चल जाता है समाज समझाने का तरीका क्या है, कितना आत्माभिमानी स्थिति में रह के समझा रहे हैं, कितना समझाने का हर बात से उतना ही से बाबा कहते हैं आपकी पढ़ाई, आपने खुद कितने अच्छे से पढ़ाई की है ये समझ में आ जाता है। हेड टीचर देखेंगे कि ये ठीक नहीं समझाते हैं तो खुद जाकर समझाएंगे, आकर मदद करेंगे। 1-2 गार्ड रखे जाते हैं जो देखते हैं ये ठीक समझाते हैं। बाबा कहते हैं 1-2 बड़े बड़े भैया दीदी वहाँ रहते हैं ताकि देखते हैं कि आप कैसा समझा रहे हैं। कोई कुछ पूछता है तो मूंझ तो नहीं जाते। कहीं कोई अब नए जिज्ञासु आ रहे हैं तो वो तो नया नया सवाल करेंगे, विचित्र विचित्र सवाल करेंगे, तो उन सब सवालों में कहीं मूंझ तो नहीं गए, ये भी समझते हैं। सेंटर की सेवा से प्रदर्शनी की सेवा अच्छी होती है। प्रदर्शनी में बिल्कुल नए जिज्ञासु आते हैं ना, प्रदर्शनी से म्यूज़ियम में अच्छी होती है, म्यूज़ियम में शो करते हैं अच्छी तरह से, फिर जो देख कर जाते हैं औरों को सुनाते रहेंगे। ये तो पिछाड़ी तक चलता रहेगा, ये तो फिर होता ही रहेगा, ये सेवा का एक साधन है। बाबा कहते हैं ये होता रहेगा। ये गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अक्षर अच्छा है, ये परम पिता का विश्वविद्यालय, ये जो शब्द हम कहते हैं ये बहुत अच्छा है। इसमें मनुष्य का तो नाम ही नहीं है, इसमें किसी भी मनुष्य का तो नाम नहीं आया ना। गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो कहीं किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। इनका उद्घाटन कौन करते हैं? बाबा ने कहा है तुम बड़े आदमी से उद्घाटन कराते हो, तो बड़े का नाम सुनकर बहुत आते हैं। जब कोई बड़ा आदमी आता है तो उसके नाम से बहुत लोग आते हैं ना।
एक के पीछे ढेर आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने दिल्ली में लिखा है कि बड़े बड़े आदमियों की जो ओपिनियन है वो छपाओ, तो मनुष्य देखकर कहेंगे इनके पास इतने बड़े बड़े आदमी जाते हैं। इस संदर्भ में बाबा ने कहा था बड़े आदमी मतलब लौकिक दुनिया में जो कोई पदाधिकारी हो, जो कोई ऊंचे ऊंचे पद पर होते हैं, देखकर कहेंगे कि इनके पास तो बड़े बड़े आदमी आते हैं। तो जो जिज्ञासु होते हैं, जो अनजान होते हैं, उनको लगता है अरे इतना बड़ा बड़ा लोग यहाँ जा रहा है तो यहाँ जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या है। तो ये तो बहुत अच्छा ओपिनियन देते हैं, तो ये छपाना अच्छा है। तो बाबा कहते हैं फिर उनकी बातों को छपाएंगे, वो सब लोग पढ़ेंगे तो आएंगे। इसमें और तो कोई जादू आदि की बात नहीं, इसलिए बाबा लिखते रहते हैं ओपिनियन का किताब बनाना चाहिए। जो उन लोगों ने जो आते हैं, जो अतिथि के रूप में हम उन्हें बुलाते हैं और फिर वो आकर के यहाँ पर अपना ओपिनियन देते हैं, अपनी राय देते हैं, उसकी बाबा कहते हैं एक पुस्तक बना लो, ये भी बांटना चाहिए। और फिर उस पुस्तक को बांटना चाहिए। गाया जाता है झूठी काया झूठी माया, इसमें सब आ जाते हैं। बहुत हैं जो कहते हैं रावण राज्य राक्षस राज्य है। पहले तो जिनका राज्य है उनका ख्याल आना चाहिए। कहते हैं हम पतितों को पावन बनाइए, तो पतित पने में सब कुछ आ गया। सब कहते हैं हे पतित पावन, तो जरूर पतित ठहरे ना, पतित है तब तो ऐसा कहते हैं। तुमने ये चित्र भी सही बनाया है कि पतित पावन परमपिता परमात्मा है, या सब नदी नाले। ये जो नदी है जिसको अभी नाले की स्थिति में चली गई है, वो सब पतित से पावन बना सकता है क्या? सोचने की बात है। अमृतसर में भी तालाब है, पानी सारा मैला हो जाता है, उसको वो लोग अमृत का तालाब समझते हैं। बड़े बड़े राजे लोग अमृत समझ तालाब साफ करते हैं, इसलिए नाम ही रखा अमृतसर। अब अमृत तो गंगा जी को भी कहते हैं। पानी इतना गंदा हो जाता है कि बात मत पूछो। कहने को तो गंगा जी है, लेकिन इतना गंदा कर दिए हैं, काला रंग हो गया है, और उसको कह रहे हैं कि वो पतित पावनी है। बाबा का इन नदियों आदि में स्नान किया हुआ है, बहुत गंदा पानी होता है। ब्रह्मा बाबा अपना निज अनुभव बता रहे हैं कि सब नदी में ऐसा नहीं कि वो स्नान नहीं किए, उन्होंने स्नान किया है और बहुत गंदा होता है पानी। फिर मिट्टी उठाकर लगाते हैं। बाबा अनुभवी है ना। बाबा जब थे, अगर लौकिक रीति से देखें तो बाबा कब नहाए होंगे? 36 के पहले, क्योंकि जब परमपिता परमात्मा का अवतरण नहीं हुआ था तब तक बाबा भक्ति मार्ग में चल रहे थे। तो उस समय बाबा कहते हैं कि नदियाँ गंदी हो गई थी, और अभी की नदी की हालत देखें ना तो उस अभी से तो लगेगा कि कितना बढ़िया था। तब बाबा कह रहे हैं कि उस समय इतना गंदा था, बहुत बात मत पूछो, इतना गंदा। शरीर भी पुराना अनुभवी लिया है, तो शिव बाबा भी ने क्या किया है? एकदम अनुभवी और पुराना शरीर लिया। इन जैसा अनुभवी कोई होगा नहीं। बड़े बड़े वॉइसराय किंग्स से भी मुलाकात करने का अनुभव था। बड़ा बड़ा वॉइसराय और उन लोग से भी मिले हुए थे। ज्वार बाजरी भी बेचते थे, और कभी एक समय था जब ज्वार बाजरा भी बेचते थे। बस 4 से 6 आना कमाया तो खुश हो जाते थे। बचपन में 4-6 आना कमा लिए तो खूब खुश, तो आज का तो हो गया। अब तो देखो कहाँ चले गए। गावड़े का छोरा फिर क्या बनते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, कैसे 84 जन्म ले पिछाड़ी में छोरा बने। ये बाबा बैठ समझाते हैं, कैसे अंत में आते आते एकदम गावड़े का छोरा बन गए थे बाबा। चरित्र न श्री कृष्ण के हैं न कंस के हैं। मटकी फोड़ना आदि ये सब तो कृष्ण के चरित्र हो नहीं सकते। बाबा देखो कितना सिंपल बनाते, एकदम साधारण। मीठे मीठे बच्चों, उठते बैठते तुम सिर्फ माँ में कम याद करो। मैं ऊंचते ऊंच सभी आत्माओं का पिता हूँ। तुम जानते हो हम सब भाई हैं और वो पिता हैं। हम सभी भाई एक पिता को याद करते हैं, तो वो है भगवान। हे ईश्वर कहते हैं, परंतु कुछ जानते भी नहीं है। भक्ति में हे ईश्वर हे भगवान कहते रहते हैं, लेकिन उनको वास्तविक तौर पर जानते ही नहीं रहते हैं। बाबा ने अभी परिचय दिया। जब बाबा अब परिचय दिए ना, तब ना अब हम जान पाए।
नाटक की योजना अनुसार इनको गीता का युग कहा जाता है, क्योंकि बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं जिससे ऊंच बनते हो। हाँ जी बाबा। आत्मा भी शरीर धारण कर फिर उवाच करती है। बाबा को भी दिव्य अलौकिक कर्तव्य करना है तो शरीर का आधार लेते हैं। आधा कल्प मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर बुलाते हैं। बाबा कल्प में एक बार आते हैं, बुलाते हैं तो बाबा एक बार आते हैं पूरा कल्प में। तुम तो बार बार किरदार निभाते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, वो आधार है ही नहीं। उन्हें के बाकी सिर्फ चित्र रह गए हैं। तो बाबा भी कहते हैं तुमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। परम उद्देश्य तो सामने खड़ा है, ये है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी हिंदू धर्म तो कोई धर्म है नहीं। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है। जैसे सन्यासी ब्रह्म अर्थात रहने के स्थान को भगवान कह देते, ब्रह्म में लीन की बात कह देते। अरे ब्रह्म तो स्थान है ना, वैसे ही हिंदुस्तान स्थान है तो वहाँ रहने वाला को हिंदू कह दे रहे। वैसे ये फिर रहने का स्थान को अपना धर्म कह देते हैं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म थोड़े ही था। आदि सनातन की जब बात करते हैं तो वो हिंदू धर्म नहीं था। हिंदू तो देवताओं के आगे जाकर उनको नमन करते हैं, महिमा गाते हैं। जो देवताएं थे वो हिंदू बन गए। अब हिंदू बन गए तो जाके देवी देवताओं के आगे नमन कर रहे हैं। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। धर्म भ्रष्ट हुआ तो कर्म भी भ्रष्ट होना ही था। और सभी धर्म कायम है, ये देवता धर्म ही प्रायः लोप है। आप ही पूज्य थे फिर पुजारी बन देवताओं की पूजा करते हैं। कितना समझाना पड़ता है। श्री कृष्ण के लिए भी कितना समझाते हैं। वो स्वर्ग के पहले राजकुमार हैं तो 84 जन्म भी उनसे ही शुरू होंगे। बाबा कहते हैं बहुत जन्मों के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ तो उसका जरूर हिसाब तो बताएंगे ना। ये लक्ष्मी नारायण ही नंबर 1 में आए थे तो जो पहले हैं वहीं फिर लास्ट में जाएंगे। सबसे पहले जो आना है जिनको वो सबसे लास्ट में यहाँ से जाएंगे। सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं थे ना, और भी तो विष्णु वंशावली थे। इन बातों को तुम अच्छी रीति जानते हो। सिर्फ अकेले एक श्री कृष्ण तो नहीं रहेंगे ना, 9 लाख पूरा सब कोई चाहिए मिला के। तो ये फिर भूल नहीं जाना है। अभी म्यूजियम तो खोलते रहते हैं, बहुत खुल जाएंगे, बहुत लोग आएंगे। जैसे मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं तुम्हारे पास भी देखते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं तो भक्त लोग उनके आगे पैसे रख देते हैं। अब यहाँ आते हैं म्यूजियम में ना तो लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं तो आगे में पैसा रख देते हैं। तुम कहते हो यहाँ तो समझने की बात है, पैसे रखने की बात नहीं है। ये भक्ति मार्ग की आदत बना हुआ है कि देवी देवताओं का तस्वीर देखे वहाँ पर थोड़ा पैसा रख दिए, चढ़ा दिए। अभी तुम शिव के मंदिर में जाओ तो पैसे रखेंगे क्या? नहीं बाबा, तुम जाएंगे समझाने के उद्देश्य से। बिल्कुल बाबा, एकदम। जब भी मंदिर सेवा के भावना से ही अब जाना होता है। पुराना भक्ति का तो अब संस्कार रहा ही नहीं, क्योंकि तुम इन सब की बायोग्राफी को जानते हो। क्योंकि अब हमको पूरा ज्ञान बाबा दे दिए तो भक्ति का अंधेरा क्यों करें। मंदिर तो बहुत है, मुख्य है शिव का मंदिर। वहाँ औरों की मूर्तियाँ क्यों रखते हैं? सबके आगे पैसे रखते जाएंगे तो आमदनी होगी। तो वो शिव का मंदिर कहेंगे, वह शिव परिवार का मंदिर कहेंगे। शिव बाबा ने ये परिवार स्थापन किया। सच्चा परिवार तो ब्राह्मणों का है। शिव बाबा का परिवार तो शालिग्राम है। फिर हम भाई बहन का परिवार बन जाते हैं। पहले भाई भाई थे, फिर बाबा आते हैं तो भाई बहन बनते हैं। फिर तुम सतयुग में आते हो तो वहाँ परिवार और बड़ा होता है। वहाँ भी शादी होती है तो परिवार और वृद्धि को पाता है। घर अर्थात शांति धाम में रहते हैं तो हम भाई भाई हैं और एक पिता है। जब शांति धाम में आत्मा रूप में रहते हैं तो वहाँ सब भाई भाई हैं, बस एक पिता है। फिर यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है और कोई नाता नहीं है। फिर रावण राज्य में बहुत वृद्धि होती जाती है।
बाबा सब राज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, बाबा को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतर जाएगा। पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे। पढ़ाई का कितना भी अच्छा ज्ञान ग्रहण कर लें, बाबा कहते हैं उससे पाप नहीं कटेंगे, पाप कटेंगे याद से। बाबा की याद ही मुख्य है। याद करने के लिए जो विघ्न आते हैं उसको हटाएगा ये ज्ञान। पढ़ाई पढ़ेंगे, ज्ञान जितना अधिक होगा विघ्न उतने कम आएंगे, उनको ख़त्म करने में बहुत काम आता है पढ़ाई। तो पढ़ाई पढ़ेंगे तो योग लगेगा, योग में रहेंगे तो पाप कटेंगे। तो और जब पाप कटेंगे तो विघ्न कम आएंगे। तो पढ़ाई भी उसका साथी है, लेकिन बाबा कहते हैं कि पाप काटने के लिए योग ही मुख्य है। योग के लिए पढ़ाई पढ़ना शुरुआत में ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर जैसे जैसे योग अच्छा लगने लग गया, फिर पढ़ाई तो समझ में आ गई ना, वो धारण हो गई, वो धारणा में आ गई। फिर वो पढ़ने के लिए है कि फिर आगे जो छोटी महीन महीन बातें आती हैं जीवन में, उनको सुलझाने के लिए गुह्य गुह्य बातें मोटे मोटे तौर पर शुरुआत में हम समझ लेते हैं, फिर महीन महीन बहुत बातें आती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को, बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करना है और ब्राह्मण से देवता बनना है। उसके लिए सबसे पहली बिंदु है कि फुल मार्क से पास होने के लिए, यानी 100 में 100 अंक लाने के लिए अपनी बुद्धि को सतो प्रधान पारस बनाना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन नाटक के विचित्र राज को समझना है। पहले जब विकार में पड़े हुए हैं ना, तो मोटा मोटा बुद्धि लगाएंगे, योग में जुड़ते जाएंगे, कम होता जाएगा, तो फिर धीरे धीरे हमें महीन बुद्धि में आना है। और बाबा कहते हैं महीन बुद्धि आएंगे तब नाटक का विचित्र विचित्र एकदम ऐसा ऐसा राज ना जो मोटे मोटे तौर पर समझ में ही नहीं आता है, सब लगता है नहीं ये सब थोड़ी कुछ होगा, वो सब बातें आती हैं जब हम महीन बुद्धि में प्रवेश करते हैं। बहुत सी बातें इसमें भी बहुत हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि 100 अंक लाने हैं ना, तो इन महीन महीन बिंदुओं को भी पूरा साफ करना होगा। क्योंकि लौकिक परीक्षा में भी हम देखें कि जो बच्चा बहुत अच्छा नंबर लाता है ना, उसका फिर एकदम एक एक चीज़ चेक किया जाता है, कॉमा है कि नहीं, फुल स्टॉप है या नहीं, पैराग्राफ सही जगह पे चेंज किया है कि नहीं, ऐसी ऐसी बातें ना कि जिसका लगे अरे मेन तो कहाँ बताना था कि ये सवाल का जवाब लिखना था ना, वो तो लिखना था, लेकिन महीन जब 100 नंबर के करीब आता है ना, 95 पार होने लगते हैं ना अंक, तो फिर उसकी बहुत महीन चीज़ों को जांच किया जाता है कि बच्चे में पूरा एक्चुअली में क्वालिटी है कि बस आंसर को रट के आ गया है, कि प्रेजेंटेशन का तरीका भी ठीक है। इन सब बातों को फिर देखा जाने लगता है। तो वही चीज़ें हैं इस ज्ञान में भी। तो मोटे मोटे तौर पर हम 80-90 तक ला सकते हैं मोटे मोटे ज्ञान से, 90 से भी कम ही तक, 80 से पार हो जाएगा। महीन जब शुरू होते हैं, क्योंकि महीन में भी 2-3 तरह का महीन होता है, तो एक होता है फिर उसमें भी थोड़ा मोटा मोटा महीन, तो वो हटेगा तब 90 आएगा। 90 से ऊपर बढ़ना है ना, तो एकदम महीन बिंदुओं पर सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ व्यर्थ जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है, हर बात बाबा, लेकिन उसका जवाब बाबा मुरली में ही देते रहते हैं। सार में भी बतला दिया बाबा ने। और दूसरा बिंदु जो है वो है कि अभी बाबा समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। डबल अहिंसक बन योग बल से अपने विकर्म विनाश करने हैं। दोहरा हिंसक बनना है, कोई तरह का विकार नहीं, और एक तो जो हिंसा होती है वो हिंसा नहीं, तो दोनों तरह का हिंसा नहीं, और योग बल में जुड़ेंगे तो बाबा कहते हैं विकर्म विनाश होंगे। तो हमें अपना दिव्य रूप में आना है, अलौकिक कर्म करना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कर्म और योग के संतुलन द्वारा
संतुलन का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। संतुलित जीवन का अनुभव करना है। कर्मयोगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्मयोगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ अर्थात संतुलन रखने वाली होगी। कर्म और योग का संतुलन होने से हर कर्म में पिता द्वारा तो संतुलन मिलता ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। जब हम बहुत संतुलित जीवन जीते हैं ना, तो परमात्मा तो एकदम उसके लिए हमें ढेर सारा दुआएं देते ही हैं, उनकी शक्तियां तो मिलती ही हैं। जो लौकिक में भी जो आते हैं ना, उनकी दुआएं मिलने लगती हैं। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआ निकलती है कि बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा मानना ही दुआएं हैं। किसी ने बस इतना भी सोचा ना कि ये तो बहुत अच्छा है, बाबा कहते हैं यही तो दुआ निकल गया दिल से, और वही दुआएं हमें अभी बटोरनी है। तो उनके लिए कुछ करने का वो नहीं, उसमें नहीं उलझ जाना है। हमें अपना पुरुषार्थ इतना ऊंचा रखना है, अपने संतुलन में रहना है, कर्म और योग को संतुलित रखना है। तो स्वाभाविक रूप से वो झलकेगा कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो ये जो दिल से निकला, बस ये दुआएं हमारे खाते में जमा होती जाएंगी। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था को समीप लाएगा। एक क्षण में कोई भी संकल्प हो, रोकना है, बस स्टॉप, वहीं रुक जाए, यही अभ्यास करना है। और सीधा रोके और सीधा चले जाएं हम परमधाम। एक बार परमधाम से घूम कर आए तो क्या होगा, इससे हमारी कर्मातीत अवस्था आएगी। क्योंकि हम यहाँ लौकिकता में जहाँ भी उलझ रहे थे वहाँ से एकदम सीधा हट जाएंगे तो अब फिर से अपनी शक्तियों को और अपने आत्म अनुभूतियों में परिपूर्ण होकर लौटेंगे। तो उस अनुभूति से जब लौटेंगे तो वहाँ के बाधा विघ्न फिर वो हम अलग नज़र से देख पाएंगे। हमारी दृष्टि बदल चुकी होगी, हमारे संस्कार बदल चुके होंगे। जो बार बार अभी चूँकि हम लौकिकता में हैं तो बार बार वो आसुरी संस्कार उभरने लगते हैं। तो बार बार हम परमधाम की यात्रा करेंगे तो बार बार वो हमारा संस्कार जब ज्ञान का संस्कार बनता जाएगा तो वो समेटने की शक्ति सक्रिय होती चली जाएगी। तो ऐसे बाबा के इस अनमोल ज्ञान को, इस अनमोल मुरली का अध्ययन करके मन तिल सब तृप्त हो जाता है। अच्छा, और अब हिस्ट्री हॉल में पवित्रता के इन प्रकंपनों को महसूस करते हुए परमात्मा प्यार में लवलीन रहकर सुख स्वरूप अवस्था में स्थित रहकर हमने ये ज्ञान मुरली अध्ययन किया और आनंद विभोर हो गए। तो शक्तियाँ छूट रही हैं ना, तो चलिए शक्तियों को बटोरने के लिए वहाँ चलते हैं जहाँ बाबा अपनी सर्व शक्तियाँ हम बच्चों को न्योछावर करते हैं, यानी शांति स्तंभ के पास। तो मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ उपस्थित हूँ अब शांति स्तंभ के पास, जहाँ संबंध संपर्क की सारी आत्माएं चारों ओर विराजमान हो जाती हैं। और अब मैं आत्मा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को सद्गुरु के रूप में इस शांति स्तंभ को उनके सूक्ष्म शरीर के भीतर समाया हुआ देख पाता हूँ। और उसके ऊपर का ये जो ज्योति स्वरूप है, ये हमें परमधाम की याद दिलाता है, परमधाम लेकर चलता है। तो अब इस सूक्ष्म शरीर से भी अलग होकर, देह भान से और कर्मेंद्रियों के भान से अलग रहकर ज्योति बिंदु रूप में स्थित होकर पहुंच जाता हूँ मन की गति से परमधाम। और परमधाम में परमपिता परमात्मा के सानिध्य में मुझ आत्मा के सातों आदि संस्कार जागृत होते हैं और उनके प्रभाव से अष्ट शक्तियाँ मिलती हैं। तो 7 आदि संस्कारों का अनुभव तो हम अभी पांडव भवन में सूक्ष्म शरीर के साथ कर रहे थे, और अब यहाँ परमधाम में हम अष्ट शक्तियों से भरपूर होते हैं। सबसे पहले जो शक्ति जागृत होती है वो है सहन शक्ति, जो सबसे विशाल शक्ति है और ऐसी है जो हमें हर परिस्थिति में काम आती है।
उसके बाद परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। इसके बाद जो जागृत होती है वो है समेटने की शक्ति और समा लेने की शक्ति। तो समेटना की शक्ति तो है, लेकिन समेटना किसको है? समेटना है अपने उन संस्कारों को जो वास्तव में मेरा है ही नहीं, ये रावण के प्रभाव में 63 जन्मों में बने हैं और मुझ आत्मा से कुछ इस तरह जुड़ गए हैं कि उन्हें मैं मेरा नेचर कह देता हूँ। तो इस मेरा नेचर की रावण की प्रवृत्ति को अपने जीवन से समेट कर उसे बाहर करना है। और यही 63 जन्मों के रावण के प्रभाव में बने संस्कार जब मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की आत्माओं में आएंगे तब क्या करना है? तो उनको परिवर्तन करना है। परिवर्तन करने का अर्थ है कि उनको इस दृष्टि से देखना कि वो तो रावण के वश में हैं, वो अज्ञानी हैं, वो उन पर रावण का प्रभाव है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं या कह रहे हैं। तो उनकी सारी बातों को हम नज़रअंदाज कर पाएंगे और बड़ी सरलता से उनकी बातों को हम संभालेंगे, उनके व्यवहार को, उनके हर बात को संभालने की शक्ति मिल जाएगी। तो परिवर्तन कर लिया, संभाल लिया। उसके बाद जो शक्ति जागृत होती है वो है संकीर्णता की शक्ति, क्योंकि संकीर्णता की शक्ति ऐसी विशेष है कि ये हमें इतना संकीर्ण बना देती है। और संकीर्णता का अर्थ है कि जिसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ ही नहीं सकता, इतना संकीर्ण, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई परिस्थिति हो या साइंस का कोई साधन हो या कोई भी बात हो, कोई भी संग हो, कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकता। तब हुए हम संकीर्णता की शक्ति में निपुण। और इसके बाद जागृत होती है हमारी 7वीं शक्ति जो है सहयोग की शक्ति। इस सहयोग की शक्ति की जैसे ही बात करते हैं तो हमें लगता है अरे पहले दिन से ही तो हम सहयोग में लग गए थे, वो बस ऊपर का सेवा थी। वास्तविक तौर पर जिसको बाबा कहते हैं होपलेस केस में होप जगा दो, वो तब हो सकेगा जब हम अचल अडोल अवस्था में पूरी तरह से संकीर्णता की शक्ति से परिपूर्ण होंगे, जब उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। और वो कौन है? वो विकारों में दबे हुए आत्माएं हैं। वो उनकी नीयत जैसी भी हो, लेकिन उनके ऊपर विकारों का ऐसा प्रभाव है कि हम उनको पकड़ने जाएंगे तो विकार हमें पकड़ लेगा। तो ऐसे में अपने आप में हमें हर शक्ति से निपुण होना होगा। सहन शक्ति होनी चाहिए, परखने की शक्ति होनी चाहिए, निर्णय करने की शक्ति होनी चाहिए, समेटने की शक्ति होनी चाहिए, समाने की शक्ति होनी चाहिए, संकीर्णता की शक्ति होनी चाहिए। मतलब हर शक्ति में 6 शक्तियों में निपुण रहेंगे, तब ही हम वास्तविक तौर पर इस 7वीं शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 7वीं शक्ति बहुत गंभीर शक्ति है, बहुत बाद में आने वाली शक्ति है, इसलिए इसको हम जो लौकिक तौर पर मोटे तौर पर इसको हम बहुत साधारण समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। और इसके बाद जो 8वीं शक्ति आती है वो है सामना करने की शक्ति। और इसकी विशेषता ये है कि इसका अभ्यास हम नहीं कर सकते। इन 7 शक्तियों का जिस पर हमने अभी चर्चा की, इनका हम जीवन में हर दिन हर क्षण अभ्यास करते रहेंगे। और यही इस लौकिक ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है, काम है। यही काम ही है हमारा कि बस अभ्यास करना है जीवन में, चाहे छोटी बात आए या बड़ी, हर बात को इसे इन शक्तियों का अभ्यास के लिए एक अभ्यास पुस्तिका की तरह लेना है। तो ये होगी 7 शक्तियों के लिए। लेकिन ये जो 8वीं शक्ति है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सामना करने की शक्ति। तो सामना करना किसका है? अंतिम घड़ी का। पापा कहते हैं वो जो विनाश की घड़ी होगी उसमें बस हमें एक क्षण का मौका मिलेगा और उस एक क्षण में हमें उसे पार कर जाना है, तभी हम पास विद ऑनर हो सकेंगे ना। तो हम करना क्या है हमें? तो इन 7 शक्तियों से निपुण होकर निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में रहने के लिए अपने 7 आदि संस्कार को स्मृति में रखना है, 8 शक्तियों को जागृत करके रखना है। तब हम अपने उस अवस्था पर रहेंगे जहां बाबा हमें ले जाने के लिए आए हैं। हमारी अवस्था ऊंची होगी और बाबा बस लेकर चलेंगे। बाबा कहते हैं ना कि शांति धाम सुख धाम, बस आए कि आए,
बस हमें ये अभ्यास करना है और शांति धाम सामने खड़ा है। तो ऐसी भावनाओं से और अपनी अष्ट शक्तियों से भरपूर होकर हम अब वापस आते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, जो भी उपस्थित हैं पांडव भवन में शांति स्तंभ के पास अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ। तो वहाँ हम अब जब वापस अवतरित होते हैं तो साकाश देने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि अभी हम अपने सातों आदि संस्कार और अष्ट शक्तियों से भरपूर हैं। तो ज्ञान प्रकाश और अष्ट शक्तियाँ मिलकर बनती हैं साकाश। तो साकाश देकर अब इन सारी आत्माओं को, संबंध संपर्क की सारी आत्माओं को हम देते हैं विदाई। और इनकी विदाई के बाद अब मुझ आत्मा को मेरे बाबा इस शांति स्तंभ के पास, जहाँ मेरे बाबा अव्यक्त हुए थे, उस पावन स्थान पर मेरे बाबा मुझ आत्मा को एक अव्यक्त इशारा भी देते हैं। और अव्यक्त इशारा देते हुए बाबा कहते हैं, संगम युग खुशियों का युग है। इस समय सर्व विघ्नों को आधा कल्प के लिए विदाई मिल जाती है। इसलिए सदा याद रखो कि हम कल्प कल्प के विजयी रत्न हैं। हम हर कल्प में विजयी बने हैं, ये स्मृति में रखो। हमको तो विजय होना ही है। दिल में विजय का नगाड़ा बजता रहे कि हम तो एकदम विजयी हो रहे हैं। इतना पुरुषार्थ, इतना उमंग के लिए बाबा कह रहे हैं। जैसे विजय की शहनाइयाँ बजती हैं, जब कोई जीत कर आते हैं तो क्या एकदम शहनाइयों से स्वागत किया जाता है, फूल बरसाए जाते हैं। ऐसे याद द्वारा बाबा से कनेक्शन जोड़ो। तो खुद का कनेक्शन में बाबा से कैसे जोड़ना है कि एकदम हम जीत कर 100 में 100 अंक लेकर आए हैं और बाबा हमारा खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। तो ये जब अनुभूति में रहेगा ना, तो अभी का जो पुरुषार्थ करना है ना, उसमें अपने आप जोश आ जाएगा, उमंग आ जाएगा। वास्तव में जोश में थोड़ा विकार आ जाता है, इसलिए उमंग हम कहते हैं। तो बाबा से कनेक्शन जोड़ा और सदा शहनाइयाँ बजती रहे और कानों में लगेगा कि शहनाई बज रही है, विजय का नगाड़ा बज रहा है। अंदर में खुशी का नृत्य चलता रहे और स्वागत में नृत्य गीत भी होते रहते हैं। तो मतलब वो एक बहुत ही खुशनुमा माहौल को अनुभव करना है कि ऐसा सब कुछ नज़ारा चल रहा है। तो जो अभी पुरुषार्थ में हम जहाँ फंसे हुए हैं ना, उससे हमारा जीत हो चुका है। तो उस अनुभव में आएंगे, तो जब वापस इस परिस्थिति में आएंगे ना, तो कैसे उससे निकल जाना है, तुरंत युक्तियाँ काम करने लगेंगी। बाबा से शक्तियाँ मिल जाएंगी, तो एक अलग ही अनुभूति से पहुँचेंगे। जैसे कोई तीसरा आकर के कोई समस्या को कैसे सुलझा देता है, वैसे सुलझा जाएंगी समस्याएं। और बाबा का ये श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा, आज बाबा ने तो एकदम खुशियों में झुमा दिया, शहनाइयाँ बजवा दी, नगाड़े बजा दिए विजय के। तो याद भी तो आना चाहिए ना। तो अब इसी याद में, इसी नशे में रहना है कि मैं विजयी रत्न आत्मा हूँ और इस लौकिक दुनिया से वैरागी आत्मा हूँ। लौकिकता का हमको कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों से, अव्यक्त इशारों को और बाबा के ज्ञान मुरली की बातों को अपने जीवन में धारण करने के लिए, उसे वास्तविक जीवन में अपना करके अभ्यास बढ़ाने के लिए लौटते हैं अपने स्थूल शरीर में, अवतरित होते हैं लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।